हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हैं आप सभी बेटा? आई होप मस्त मजे में होंगे, काफी शानदार जबरदस्त अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ। तो कंटिन्यू इसी तरह से बने रहिए। चलिए आज हम जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है हमारा, जो कि चैप्टर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड। ओके, इसी के हम इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लेक्चर फर्स्ट की बात करते हैं जो कि हमारा 9 चैप्टर का था। उसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन के फेज के बारे में, साथ में सम थ्योरम्स रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इनसे रिलेटेड हमने काफ़ी सारी थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया कि किस तरह से आपके पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड किया जाता है, वो फॉर्मूला आया कहाँ से, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो आया कहाँ से, मतलब डिराइव कहाँ से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं, सीख चुके हैं। ओके, तो आज हम मेनली यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो इन्हीं थ्योरम के बेस पर जो हमारे क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनएससी और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से, काफी शानदार, दमदार, जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज के साथ में अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफी अच्छे से आपको पता ही से। मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, कि इस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या करना है, आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आज सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपके क्लास 6 का ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb08। क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009। एंड मेनली क्लास 10th जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, 9th क्लास जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009। और इसी तरह से क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने यहाँ पर डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं, और इन पैकेजेस की जो कॉस्टिंग है वो भी आपको वहां पर गिवन है ऑलरेडी। ओके, तो आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 9th में है तो आप क्लास 9 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है ये आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, एंड सेकंड पैकेज जो है वो आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। ओके, फर्स्ट पैकेज की कॉस्टिंग प्राइस हमारी 10,000 रुपीज है, एंड सेकंड पैकेज की जो कॉस्टिंग प्राइस है वो ओनली ऑन 3,500 रुपीज है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से फर्स्ट पैकेज को परचेज करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। और मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि फर्स्ट पैकेज में देखो आपको कितनी सारी चीजें मिलने वाली हैं। कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करोगे आप, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाइए प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर टेस्ट सीरीज का, जो कि आप देख पा रहे हो। इस पैकेज में आपको मिलने वाला है यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विज़ेस। तो आपकी जो टेस्ट सीरीज वाला पैकेज है ना, ये भी काफी शानदार और जबरदस्त है। आप चाहें स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए तो सीधा टेस्ट जो सीरीज वाला पैकेज है इसे परचेज कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस तो मिल ही रही है ना, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्लासेस है। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी है गुड न्यूज है आपके लिए, और वो गुड न्यूज क्या है, मैं लेकर आया हूं यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा, और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लग। मतलब ये है कहने का कि
LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसे नोट कर लेना है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो फटाक से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा पहुंच जाइए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर आपके लिए अमाउंट में अगर फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट रहेगा और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, और आपके लिए यहाँ पर पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, बहुत शानदार और जबरदस्त। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए फटाफट से मेरे साथ। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए बेटा आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। सो प्लीज रेडी हो जाइए स्मार्ट स्टडी करने के लिए। और जिस लेक्चर का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम थ्योरम्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम इन जो क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पैरेललोग्राम क्या होते हैं। पैरेललोग्राम से पहले भी हमने सबसे पहले ज्योमेट्री का जब हमने पार्ट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि आप लाइन्स एंड एंगल्स को, ट्राइंगल्स की जो कॉन्ग्रुएंसी है, क्वाड्रिलेटरल है, इनकी प्रॉपर्टीज, इन सबको काफ़ी अच्छे से पढ़ना। क्यों? क्योंकि इनका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जैसा आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है अभी तक तो उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से वो लिंक देखिए और शुरू हो जाइए अपनी प्रिपरेशन करना, क्योंकि ये चैप्टर है ना छोटा सा है लेकिन बहुत ही दमदार और ज़बरदस्त है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना आपको बहुत ईजी मिलने वाले हैं। तो बस आपको इसमें ना देखो, सबसे पहले पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो पता होना चाहिए, साथ में ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, अगर हमें उनका नॉलेज है तो हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि बेस और एल्टीट्यूड से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस किस तरह से रहने वाले हैं। पैरेललोग्राम का जो एरिया फाइंड करना है उस टाइप के क्वेश्चंस हमें किस तरह से मिलने वाले हैं यहाँ पर। साथ में ट्राइंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किस टाइप्स के मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हो। ओके, तो चलिए फटाफट से बिना देर किए हुए हम देख लेते हैं यहाँ पर वाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ में हमारे प्रीरिक्विजिट्स क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही। तो आज हम इन्हीं के साथ गेम खेलने वाले हैं। ओके, तो चलो आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है यहाँ पर, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है एंड BD इज वन ऑफ इट्स डायगोनल। ये जो BD है ये इसका क्या है, डायगोनल है, जो कि आपको फिगर में शो किया हुआ है। शो दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड फाइंड इट्स एरिया। हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये बताना है कि ये ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका जो एरिया है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान से समझोगे ना तो बहुत ही अच्छे से सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, तो चलो आ जाओ बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। पेन सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आ जाइए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, मस्त मजे से और अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि ABCD क्या है, आपका क्वाड्रिलेटरल है। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, और इसमें जो ये BD है, BD क्या है, डायगोनल है। ये BD हमारा यहाँ पर एक डायगोनल है। जब ये एक डायगोनल है तो हमें ये बताना है कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम होगा और साथ में इसका एरिया किस तरह से आप फाइंड करोगे ये आपको देखना है। तो देखो सबसे पहले गिवन पार्ट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये लीजिए ABCD क्या है आपका, एक यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है। जब आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें आपके पास जो BD है, BD इज वन डायगोनल, इट्स डायगोनल। ये इसका एक डायगोनल है। ओके, क्लियर है। अब देखो यहां पर ये जो BD है डायगोनल, ये BD डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, किसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्सल AB एंड
सी डी को। कहां पर? 8 पॉइंट बी एंड 8 पॉइंट डी। ओके, सिंस डायगोनल बी डी इज इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल ए बी एंड सी डी 8 पॉइंट बी एंड पॉइंट डी। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा समझ में आया। यहां पर हमने क्या कहा, ए बी और सी डी, ठीक है। यहां पर ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल इस ए बी को पॉइंट बी पर और इस सी डी को पॉइंट डी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जब ये यहां पर इनको इंटरसेक्ट कर रहा है तो फाइनली हम क्या कहेंगे, हमारा जो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, सी डी बी के इक्वल होगा। किसके? एंगल सी डी बी के। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री का बन रहा है, ईच एंगल 90 डिग्री। ओके, एंगल कितने डिग्री का है यहाँ पर? 90 डिग्री का। जब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि ये जो ए बी है ये पैरेलल है किसके, डीसी के। ए बी पैरेलल है डीसी के। क्यों? क्योंकि ये जब दोनों पैरेलल है तो ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब कि ए बी इक्वल डीसी, ऑल साइड्स आर 3 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो दोनों साइड्स है हमारी, ये दोनों साइड्स कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की है। सो हम क्या कहेंगे, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो, आपको सबसे पहले यहां प्रूव करना था कि ये आपका एबीसीडी जो है एक पैरेललोग्राम है, आपने प्रूव कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है कि बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इक्वल बेस क्या है, एबी और एल्टीट्यूड क्या है आपके पास यहां पर, बीडी। कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना? नहीं। तो ये हो गया आपका, यहां पर बेस एबी पुट कर दो और एल्टीट्यूड आपका कितना है, 4। तो फाइनली ये हो जाएगा 3 × 4, मतलब कि 12 सेंटीमीटर। ये लो, आपको इसका एरिया फाइंड करना था इस पैरेललोग्राम का, तो वो कितना होता है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये हमारा पैरेललोग्राम ही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर क्या होती है, पैरेलल होती है। जब वन अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है, ठीक है, क्लियर है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये पेयर क्या है, यहाँ पर पैरेलल है एक दूसरे की। ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, इसलिए ये क्या होगा, एक आपका पैरेललोग्राम होगा। ओके, तो फाइनली हमें इसका फॉर्मूला पता है कि अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारे पास बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं हम, या बेस इंटू एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, या फिर बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ओके, तो यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। फटाफट से नोट करो, जल्दी से, फटाफट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा बेटा। जल्दी से नोट कर लो फटाफट, बिना देर किए हुए, फटाफट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, है ना? पूरा आपको समझ में आया है, पूरी मैं आपसे इसी उम्मीद कर सकता हूं। जल्दी से, फटाफट। देखो, सबसे पहले हमने यहां पर पैरेललोग्राम लिया, सॉरी क्वाड्रिलेटरल लिया। इस क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या देखा, ये जो बीडी है ये डायगोनल। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि पैरेललोग्राम में एक डायगोनल जो रहता है, वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो फाइनली ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बिल्कुल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ट्रायंगल एबीडी की बात करते हैं और ट्रायंगल सीडीबी की बात करें ना, तो एंगल बी 90 डिग्री का, एंगल बी 90 डिग्री का, एबी जो है वो इक्वल है सीडी के। क्लियर है? फाइनली ये इक्वल होगी इसके। तो हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम प्रूव करना था, तो ये दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है
वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये क्या है आपस में इक्वल है। और जब ये आपस में इक्वल है तो हमें साफ पता चल गया कि जब ए बी भी हमारा 3 सेंटीमीटर है और सी डी भी हमारा जब 3 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, और इसका एरिया का तो फॉर्मूला में हमने वैल्यू को पुट किया और सॉल्व कर दिया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, हो गया नोट, आ जाइए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसमें एबीसीडी, एबी की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड, एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड एबी, एबी के कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है, क्या है हमारा डीएम या एमडी, और इसी तरह से एडी के कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है हमारा बीएन, ठीक है। ये कितने सेंटीमीटर के हैं, एक है हमारे पास 7 सेंटीमीटर का और एक है हमारे पास 8 सेंटीमीटर का। हमें यहाँ पर एडी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एडी। ओके, तो एडी भी क्या है आपका यहाँ पर, फटाक से देखो, एडी ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है, मतलब कि साइड फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए हमें पता है यहाँ पर एबीसीडी जो है हमारा, ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास यहाँ पर। तो फटाफट से हम क्या कहते हैं कि जो हमें गिवन पार्ट हो सबसे पहले तो हम उसे देखते हैं। अब गिवन पार्ट क्या है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड टू द साइड्स, द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड टू द साइड, कौन कौन सी साइड है हमारे पास, ए बी एंड ए डी, ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड एल्टीट्यूड है इन पर, ए बी और ए डी साइड पर, और वो कौन कौन से हैं, डी एम एंड बी एन, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हम क्या कह सकते हैं, डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी एन परपेंडिकुलर टू ए डी, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा। अब देखो, अब यहां पर आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपके पास यहां पर जो डीएम है, मतलब कि डीएम की जो लेंथ है ये है आपके पास 7 सेंटीमीटर, और आपके पास ये जो बीएन की लेंथ है, ये बीएन की लेंथ है आपके पास 8 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहां पर एडी को फाइंड करना है, मतलब कि ये जो है कितने सेंटीमीटर की लेंथ की साइड है, हमें ये फाइंड करना। इसे फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहां पर एल्टीट्यूड है, क्या है हमारे पास, एल्टीट्यूड। तो फटाफट से देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या होगा फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं बेस ए बी, क्या लेते हैं, ए बी, तो ये होगा आपके पास ए बी इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना है आपके पास, एम डी, ओके, या डीएम बोल सकते हैं, ये लीजिए डीएम। अब फाइनली यहां पर देखो, ए बी की लेंथ आपके पास 10 है और आपके पास यहां पर डीएम की लेंथ 7 है, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर है। और सेकंड पार्ट में हम यहां पर देख रहे हैं कि इस साइड पर भी एक एल्टीट्यूड क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है। जब यहां पर भी एक एल्टीट्यूड हमारे पास यहां पर ड्रॉ है तो हमें क्या करना है, इसे भी सॉल्व करना है। और इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो देखो फटाक से, यहां पर आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम वही एबीसीडी, सेम कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला बेस इंटू एल्टीट्यूड। ओके, क्लियर। अब यहां पर क्या होगा, बेस चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर देखा कि एडी पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ था डीएम, और ए बी पर भी एक परपेंडिकुलर डीएम ड्रॉ था, और एडी पर भी एक परपेंडिकुलर बीएन ड्रॉ है। ओके, तो फाइनली यहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इक्वल, यहां पर देखो बेस क्या है आपके पास, एडी, और एल्टीट्यूड कितना है आपके पास, बीएन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इक्वल एडी एज इट इज हमें फाइंड करना है, और बीएन की लेंथ आपके पास 8 है। ओके, अब यहां पर क्या देखते हो,
आपके पास यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी है और यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास AB और DM दोनों की लेंथ है, यहाँ पर हमारे पास AD की लेंथ नहीं है और हमें मेनली यहाँ पर क्या करना है, AD का लेंथ फाइंड करना है। क्या हम इन दोनों एरियाज को आपस में इक्विलेट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चाहो तो इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी नेम दे सकते हो आप। ओके, तो फाइनली ये होगा आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया आपके पास 10 इंटू 7 इक्वल, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर AD इंटू 8, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस 8 को ट्रांसफर कर दो अपॉन में, तो फाइनली ये होगा आपके पास 10 इंटू 7 अपॉन 8 इक्वल AD। ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो 35 अपॉन 4, 35 अपॉन 4। तो फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 4 8 8.75 सेंटीमीटर समथिंग मिलेगा। ओके, तो ये वाली जो लेंथ रहेगी आपकी AD, ये कितनी मिलेगी आपको, 8.75 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है, समथिंग इसी के अप्रोक्स मिलेगी, ये ध्यान रखना। मैं अप्रोक्स लिख देता हूं यहां पर। ओके, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। वैसे मेरे अकॉर्डिंग 8.75 ही मिलेगी और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। फटाक से नोट करो, फिर एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा जल्दी करो, बस 21 मिनट्स हो गए, थोड़ा जल्दी जल्दी, काफी सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, जल्दी से। फटाफट से नोट करो बेटा, जल्दी से, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट। ओके, हो गया नोट, चले आगे। तो देखो यहां पर ये क्वेश्चन गिवन था और इसमें हमसे बोला गया है कि AD की लेंथ क्या होगी। इस AD की लेंथ को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर हमारे पास यहां पर एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें हमारे पास एल्टीट्यूड भी है ऑलरेडी, बेस भी है, और हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट। जब आपके पास बेस है और हाइट है तो आप फुट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। इसी तरह से सेकंड कंडीशन में हमें ये भी गिवन था कि हमारे पास जो बेस है वो एक और बेस है, मतलब कि 2 बेसेस गिवन है यहाँ पर। तो एक AD हमने बेस लिया और हाइट जो थी इसकी वो क्या रहेगी, BN। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर जो दोनों एरिया पैरेललोग्राम के जो एरियाज है उन्हें हमने क्या किया, इक्वल कर दिया, तो यहाँ से हम इसकी AD की लेंथ फाइंड कर पाए। ओके, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखो फटाफट से। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखते हो आप तो, शो दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पैरेललोग्राम। मतलब कहने का ये है, शो दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, मतलब आप जब मिड पॉइंट को क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। कौन से मिड पॉइंट को, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स के पेयर के मिड पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हो पैरेललोग्राम के, तो वो पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 इक्वल पैरेललोग्राम, तो वो 2 इक्वल पैरेललोग्राम में क्या होता है, डिवाइड होता है। मतलब कि हमें यहां पर ये प्रूव करना है कि हमारे पास एक सबसे पहले पैरेललोग्राम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ABCD, ओके, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अब इसकी अपोजिट साइड्स के पेयर को हमें क्या करना है, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। मतलब कि अपोजिट साइड के पेयर के मिड पॉइंट से मीन है यहाँ पर, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये हो गया हमारा E और ये हो गया हमारा F। हमने इन्हें क्या किया, ज्वाइन किया। जब हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCF, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बोलो हाँ या ना, किसी भी तरह की नहीं, फटाफट से बनाओ इसे, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब इसी को सॉल्व करते हैं आगे। फटाफट से, जल्दी से, बिना देर किए हुए जल्दी करो, फटाफट से करो बेटा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। ओके, क्लियर है, हो गया ये, चले आगे। तो देखो यहां पर आपको ऑलरेडी जो गिवन है उसकी बात करते हैं हम।
यहां हम क्या देखते हैं, सबसे पहले गिवन पार्ट, ठीक है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है वो देखो, यहां पर आपको प्रूव करना है कि आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD जो है ना वो क्या है, इक्वल है किसके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCF के, EBCF के। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब आपको इसे प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस पैरेललोग्राम की। इस पैरेललोग्राम ABCD में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास यहां पर हमने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन किया, किसे, E और F को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन E एंड F, E और F को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। अब E F को जब हम यहां पर ज्वाइन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, E इज द मिड पॉइंट AB एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ F is the midpoint of CD. Okay, so E and F are the midpoint of E और F जो है वो क्या है, midpoint है किसके, यहां पर वो midpoint है E और F जो है वो AB और CD के midpoint है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा जो AB है, ये हमारा AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो कंडीशन होती है वो होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। जब AB CD के पैरेलल है तो AB इक्वल भी किसके होगा, CD के। इसी तरह से AE किसके पैरेलल है, यहां पर हमारे पास FD के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, FD के पैरेलल है। तो फाइनली ये हमारा AE और ये हमारा FD भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जब AE और FD हमारे आपस में इक्वल होंगे तो हम इस AE को और इस FD को कुछ यहां पर लिख सकते हैं। तो देखो बिल्कुल ध्यान से, फटाफट से, AB जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, CD के। तो फाइनली AB जो है वो इक्वल भी किसके होगा, CD के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकंड देखो यहां पर, इसकी बात करता हूं मैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD की, ठीक है। AEFD में AE जो है वो पैरेलल है किसके, FD के। जब AE FD के पैरेलल है तो AE इक्वल भी किसके होगा, FD के। क्लियर, AE जब यहां पर FD के इक्वल है तो फाइनली इस AE को, या हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, इस तरह से लिख सकते हैं, जब AE FD के क्या है, पैरेलल है, तो हाफ ऑफ AB जो है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ CD के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाफ ऑफ AB का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, AE, और हाफ ऑफ CD का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, FD। ओके, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो देखो यहां पर भी सेम कंडीशन नजर आ रही है आपको। वन पेयर जो नजर आ रहा है अपोजिट साइड का, वो क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको पैरेलल नजर आ रहा है, इक्वल नजर आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा AEFD है ये क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम है। इसी तरह से सेम कंडीशन इसके लिए भी रहने वाली है। आपका EB जो है वो पैरेलल किसके होगा, CF के। जब EB CF के पैरेलल है तो आपका EB इक्वल भी किसके होगा, CF के। और EB CF के इक्वल है, मतलब कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCF के। ओके, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। तो हमें यहाँ पर क्या देखा कि जब हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ABCD लेते हैं और इस पैरेललोग्राम में हमारे पास यहाँ पर साइड AB का मिड पॉइंट E और साइड CD का मिड पॉइंट F, मतलब कि अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये याद रखना है ना, दोनों पेयर मत लेना, ओनली ऑन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मिड पॉइंट्स आर डिवाइडेड ऑफ ए पैरेललोग्राम
इनटू 2 इक्वल पैरेललोग्राम। ओके, मतलब कहने का ये है कि जब हम यहाँ पर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो मिड पॉइंट उस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पैरेललोग्राम में क्या करता है, डिवाइड करता है। ओके, फटाक से नोट कर लो अब जल्दी से, फटाफट चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया हमने, पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है ही सही। ओके, क्लियर है, मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी यहां पर। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप यहां पर, प्रूव दैट ऑफ all parallelograms of which the sides are given the parallelogram which is rectangle has the greatest area। मतलब कहने का ये है कि आपको प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ऑल पैरेललोग्राम ऑफ विच साइड्स, सारे पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती है आर गिवन, अगर गिवन हो तो द पैरेललोग्राम विच इज रेक्टेंगल, तो पैरेललोग्राम क्या होगा, विच इज रेक्टेंगल है द ग्रेटेस्ट एरिया, और उसका ग्रेटेस्ट एरिया होगा। अब देखो यहां पर आपका एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में हमने क्या किया है, यहां पर हमारे पास हमें पता है एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, वो बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, बेस इंटू हाइट ही होता है। अब देखो आपके पास यहां पर बेस गिवन है ए, कितना गिवन है ए, और यहां पर आपके पास हाइट कितनी है h, तो आप जब इसे सॉल्व करते हो तो ए एच, ठीक है, तो हमें कंडीशन क्या मिलती है कि हमें यहां पर ग्रेटेस्ट एरिया मतलब मैक्सिमम एरिया कब मिलेगा, जब यहां पर हमें हाइट गिवन होगी, और अगर हमें हाइट गिवन नहीं होगी तो हमें मैक्सिमम एरिया गिवन नहीं होगा। क्लियर है, इसे सॉल्व कर लोगे आप, आई होप पूरी तरह से इजीली सॉल्व कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट्स, P और Q हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, आर एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड DC, P और Q, ये जो P Q पॉइंट है ये हमें मिलते हैं कहां पर, साइड DC पर और AD पर, ठीक है, ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD में, एक पैरेललोग्राम हमें ABCD में यहां पर पॉइंट P और पॉइंट Q जो है वो क्या करते हैं, हमें यहां पर मिलते हैं। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि हमें यहां पर प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APB जो है, APB किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC के। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इजी। एरिया ऑफ ट्राइंगल APB देखोगे आप तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB जो है वो हाफ है किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का। इसी तरह से जब आप यहां पर BQC को देखोगे, BQC ये भी क्या है, हाफ है किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का। तो जब दोनों के एरिया के इक्वल वैल्यू मिल रही है तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया रहेगा वो भी कैसा रहेगा, आपस में इक्वल रहेगा। आ जाओ सॉल्व करते हैं फटाक से। देखो गिवन पार्ट, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है यहां पर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ में हमें यहां पर है गिवन P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट्स lying on the side AB and AD, साइड AB एंड AD, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC के। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। ओके, अब देखो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल APB। ये जो हमारे पास P है, ये P एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, ये P जो पॉइंट है हमें मिलता है लाइन CD पर, साइड CD पर। ये जो Q पॉइंट है ये हमें मिलता है साइड AD पर। ओके, तो यहां पर ये देखो कि इस ट्राइंगल की बात करते हैं हम, कौन से वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की। ये जो आपको ब्लू से नजर आ रहा है, इस ट्राइंगल को जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें फाइनली क्या मिलता है, यहाँ पर ये ब्लू वाला ट्राइंगल इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का क्या है, हाफ है। तो फाइनली देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इक्वल हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ABCD, ठीक है, बिल्कुल इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल है, इसे हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल क्या है हमारे पास? BQC, इस ट्राइंगल का एरिया भी हाफ है, किसका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 2 नेम। अब इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, क्लियर है, हाफ ऑफ। ओके, क्लियर। जब इन दोनों का एरिया, दोनों एरिया आपस में इक्वल आ रहा है, मतलब कि ये किसका है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ट्राइंगल है APQ, इस ट्राइंगल का एरिया, और सेकंड ट्राइंगल है ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC। ओके, और यही आपको फाइंड करना था कि ये जो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है ये क्या है? आपस में इक्वल है। ये लीजिए, इतना सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल ध्यान से ठीक से देखना है, समझना है, फिर सॉल्व करना है। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही सारी चीजें गिवन थी, हमने कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की, जो हमें दिया था हमने उसी के बेस पर इसे सॉल्व किया और फाइंड कर लिया। ओके, फटाक से नोट कर लो बेटा जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा जल्दी करो, टाइम बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है, फटाफट से जल्दी से नोट कर लो। हो गया नोट? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास यहां पर शो दैट हमें एक गिवन है, यहां पर मिडेन ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की जो मिडेन रहती है वो डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, मतलब कि ट्राइंगल की जो मिडेन रहती है वो मिडेन उस ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में क्या करती है? यहां पर डिवाइड करती है। अब 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कब करेगी? पहले तो ये देखो, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है आपके पास, यहां पर आपको 2 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, एक तो ट्राइंगल ABD मिल रहा है, ठीक है, और एक ट्राइंगल ADC मिल रहा है। मतलब कि हमें यहाँ पर जो सॉल्व करना है वो ये सॉल्व करना है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर मैं इस पार्ट को छुपा देता हूं तो इस पार्ट को छुपाने पर हमें क्या मिडेन मिल रही है? AD। ये जो मिडेन है, ये मिडेन क्या कर रही है यहाँ पर? फटाक से बताओ, इन 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है इस पूरे ट्राइंगल को, ठीक है, क्लियर है? तो आ जाओ सॉल्व करते हैं फटाक से। गिवन पार्ट क्या? गिवन पार्ट है हमारे पास ABCD, ABC इज ए ट्राइंगल, ठीक है, क्लियर? AD मिडेन, डिवाइड एक काम करो, यहां पर एंड लिख लो, ठीक है, एंड AD इज मिडेन, ठीक है, AD क्या है हमारे पास? यहाँ पर मिडेन है। ओके, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पर? हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD जो है इक्वल होगा किसके? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के। क्लियर? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों बोला है हमने? अरे भाई, हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में हमारे पास ये जो AD मिडेन है, ये AD मिडेन इस ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जब इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी तो इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा? आपस में इक्वल रहेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां पर देखो, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं? हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां पर? BD पर। AL परपेंडिकुलर हम BD पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मतलब कि ये जो है ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, तो फाइनली आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं जो AL है हमारा वो परपेंडिकुलर है किसके? BD के। AL जब परपेंडिकुलर है इस BD के तो फाइनली यहां से ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल
ADC की बात करते हैं, ठीक है। BD जो है वो इक्वल होगी, ये BD किसके इक्वल होगी, इस DC के, C यहां लिख दो, ओके। किसके इक्वल होगी, ये इस CD के, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं। बोथ साइड में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, हाफ AL से, हाफ इंटू AL से, ठीक है। बोथ साइड में जब हाफ इंटू AL से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं, हाफ इंटू AL से, और इधर भी हाफ इंटू AL से, तो हम यहां पर देखेंगे कि हमें यहां मिलता है हाफ इंटू AL इंटू BD, हाफ इंटू AL इंटू BD, और इधर मिलेगा हमें हाफ इंटू AL इंटू CD। कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, नहीं है ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया पूरा। अब देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, इस पार्ट को हाफ बेस इंटू हाइट, क्या ये आपका बेस है, क्या ये BD आपका बेस है, हाँ या ना, बिल्कुल है। ये हाइट है, हाँ या ना, अरे भाई ये ट्राइंगल लो, ये ट्राइंगल ABD लो, इस ट्राइंगल का बेस क्या है, BD, इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, AL, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, हाफ बेस इंटू हाइट। कौन सा ट्राइंगल है ये, ADC ट्राइंगल में हम देखते हैं कि जो बेस है वो हमारा DC है, और हाइट हमारी क्या है, यहाँ पर AL है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली ये होगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से चलते हैं फिर आगे, फटाफट नोट करो। ओके, हो गया नोट, चलें आगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, थोड़ा जल्दी करो बेटा, 42 मिनट्स हो गए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सारी चीजें गिवन है कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल ABC में AD क्या है, हमारी यहाँ पर मिडेन है, और X जो है वो पॉइंट है, ठीक है, कहाँ पर, इस मिडेन पर, ओके। शो दैट, तो हमें ये बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABX मतलब कि इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACX के, मतलब कि इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर देखो आपके पास ABCD एक ट्राइंगल मिल रहा है ना, तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD जो है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD के इक्वल होगा। इसे हम इक्वेशन 1 नेम दे देंगे यहां से। फिर इसी में हम छोटे वाले ट्राइंगल में देखेंगे BXC में एरिया ऑफ ट्राइंगल BXD जो है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CXD के। फिर हम इक्वेशन 1 में से क्या करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। क्लियर है, यही हमें यहां पर सॉल्व करना है, ओके। तो फटाफट से देखो, गिवन क्या है यहां पर हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC, हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है, AD इज मिडेन, ओके, क्लियर। अब हमें यहां पर प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABX जो है ना वो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACX के। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो अब यहां से देखो, हम इस बड़े वाले ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं, इन ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना, इन ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल में हमारे पास यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब मिडेन क्या है हमारे पास AD, इन ट्राइंगल ABC एंड AD इज मिडेन, तो हम यहां पर देखते हैं कि हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD है वो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD के, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ADB लिखो या ABD लिखो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ओके। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1 नेम।
इसी तरह से इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं, अब हमारे पास है ट्राइंगल BXC। कौन सा ट्राइंगल है? BXC एंड XD इज ए मिडेन। XD क्या है हमारे पास? XD हमारे पास यहां पर मिडेन है। जब XD हमारे पास मिडेन है तो फाइनली हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AXD, एरिया ऑफ ट्राइंगल XBD इक्वल होगा किसके? एरिया ऑफ ट्राइंगल XCD के। ओके, ये हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन अगर हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, मतलब ये कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD में से अगर हम XBD को ABD में से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ABX, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल XBD को, और इक्वल इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल XCD को। तो फाइनली ऊपर वाली कंडीशन से तो हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABX, और नीचे वाली कंडीशन से मिलता है हमें यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACX। ओके, और यही आपको क्या करना था, यहां पर प्रूव करना था। ये लीजिए, यही हमें यहां पर प्रूव करना था। तो हमने देखो क्या किया कि इस पूरे ट्राइंगल में से, इस बड़े वाले ट्राइंगल में से अगर इस छोटे वाले ट्राइंगल को हम सेपरेट कर देंगे तो हमें ये फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से इस बड़े वाले ट्राइंगल के पार्ट में से इस छोटे वाले पार्ट को हम सेपरेट कर देंगे तो हमें ये पार्ट फाइंड हो जाएगा, और यही हमें यहाँ पर सॉल्व करना था। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, हो गया नोट? तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपको सॉल्व करना है कि इन ट्राइंगल, यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, और जब इसका E क्या है? मिड पॉइंट है इस मिडेन का, AD का मिड पॉइंट है E, तो हमें बताना है कि BED, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये BED ट्राइंगल इस पूरे बड़े ट्राइंगल का क्या है? 1/4 है। ओके, ये छोटा वाला ट्राइंगल इस पूरे बड़े ट्राइंगल का 1/4 है। ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो बेटा ये आज के कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे हमारी पैरेललोग्राम और साथ में ट्राइंगल की जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी, उनसे रिलेटेड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमारा चैप्टर है उसी के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजीली अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारा आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।